सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मुझे कब्र में कुरान की तिलावत की तौफीक दे। उस नौजवान की दुआ याद आती थी। एक बार 7-8 साल गुजरने के बाद मैं काबे का तवाफ जब कर रहा था, मैंने मुल्तजम पे अपने मौला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस नौजवान की हालत देखना चाहता हूँ। 7 साल पहले जिस नौजवान को हमने अपने हाथों से कब्र में उतारा है, हम उस नौजवान की कैफियत देखना चाहते हैं कि कब्र में उसकी कैफियत क्या है। यार, आपके सामने कब्र का जिक्र हो रहा है, कब्र का जिक्र हो रहा है, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये कौन सा जमाना आ गया यार। वो भी तो सहाबा थे ना कि जब मस्जिद नबवी में हुजूर पुल सिरात का जिक्र कर दे, हुजूर जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करें, कब्र का जिक्र करें, आखिरत का मंजर बयान करें, आंखों में छमछम आंसू आ जाए। कब्र की बात चल रही है। कब्र आज मनो मिट्टी तले हमको लिटा दिया जाएगा। एक मच्छर के डंक से हम सो नहीं पाते हैं साहब। बगैर ऑल आउट और बगैर मच्छरदानी की नींद नहीं आती है। कंबल चाहिए जाड़े में, गर्मी में एसी चाहिए, लेकिन अल्लाह अकबर, अभी मौत होगी, कब्र में लिटा दिया जाएगा और वहां कोई मोहब्बत काम नहीं आएगी। जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ती हैं, वहीं से आमिना के लाल की मोहब्बत की शुरुआत होती है। अपने हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो। इमाम शाफी दुआ करते हैं। इमाम शाफी कहते हैं, अब मेरे शागिर्द का इंतकाल हुआ, हम उसके जनाजे को लेकर गए और जब कब्र खोदी जा रही थी, कब्र तैयार की जा रही थी, इत्तेफाक की बात है मैं कब्र के पास खड़ा था। एक कब्र की दीवार गिरी, जो कब्र नहीं तैयार की जा रही थी उसकी दीवार गिरी। तो मैं क्या देखता हूँ कि 7-8 साल पहले जिस नौजवान को मैंने कब्र में उतारा था, वही नौजवान बैठ के कुरान की तिलावत कब्र में कर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस नौजवान ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि हजरत, घबराने की कौन सी बात है, आप ही ने तो दुआ की थी कि कब्र में मेरी हालत देखने के लिए। अल्लाह का फजल है कि मैं दुनिया में भी तिलावत कर रहा था और मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दारुल उलूम गौसिया नूरुल इस्लाम के तमाम अराकीन, मुंतज़िमीन, असातिज़ा, सरबराह आला सब काबिल मुबारकबाद हैं। गौसिया नूरुल इस्लाम के सालाना दस्तारबंदी के मौके पे पैगाम हक कॉन्फ्रेंस को आपने मुनक़िद किया है और डगरुआ और नहीं कैसर भाई ने बताया है डगरुआ जी, वो करेक्ट बताएंगे ना, यहाँ के हैं, वो लोकल है जी। जोगापुर खवासपुर तो वही लोग बताएंगे ना जो वहाँ के हैं। तो हजरत हमारे बड़े अजीज हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैसर साहब किबला के इशा के वक्त से लेकर अब तक हम सब इनके यहाँ मेहमान हैं। ये हमारे मेजबान हैं और माशाअल्लाह मेजबानी का हक भी अदा इन्होंने कर दिया। अल्लाह सलामत रखे खुलूस के साथ। बेटा बैठो बैठो, बस बस देखो भाई, रेयर केस में छुट्टी मांग के ऐसे जाना, 1 नंबर, बस अब खत्म करने की बात है ना। अब बज़्म की आखिरी कड़ी की शक्ल में फकीर कादरी को हमारे बड़े भाई नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हलचल सिवानी साहब किबला ने पेश किया है। अभी आपने समाअत किया एक अछूते अंदाज के शायर और उभरता हुआ लहजा पूरे भारत में अहले इल्म जिनको पसंद कर रहे हैं, अजीजम हजरत महबूब जफर साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली, हजरत हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला, जनाब शम्स कलकत्तवी साहब किबला, ये सारे शोरा को आपने समाअत किया। अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा उर्नवी साहब का बयान हो चुका है, हजरत कारी रूहुल अमीन साहब किबला का भी बयान हो गया। बस थोड़ी देर मैं लबकुशाई करने की जुर्रत कर रहा हूँ इन मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में। अभी आपने देखा कि आपके मदरसा गौसिया नूरुल इस्लाम से इन बच्चों की फरागत हुई, जिसमें कुछ हाफिज़ कुरान हुए हैं और कुछ कारी कुरान हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, चूंकि हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान होने का मतलब ये होता है, मेरी बात को समझिए, टोटली सरेंडर टू अल्लाह, यानी इस्लाम जो है सबमिशन चाहता है, इस्लाम सरेंडर होना चाहता है कि मुकम्मल तौर से जब हमने कलमा पढ़ लिया है तो हम इस्लाम अपने आप को इस्लाम के हवाले करें। अब मुसलमान होने के नाते और बहैसियत मुसलमान हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम पूरी दुनिया में कुरानी तालीमात को आम करें। सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चे हमारे मदरसे से हाफिज कुरान हो रहे हैं, रोजाना हाफिज कुरान पैदा हो रहे हैं,
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और चंद सूबा को मिलाकर अगर देखें तो लाखों की तादाद में हर साल मदरसे से हाफिज कुरान निकल रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज मैं 3 मुल्कों का नाम ले रहा हूं आपके सामने। एक मुल्क है डेनमार्क, एक है स्वीडन और एक है नीदरलैंड। अक्सर खबर आती है डेनमार्क से, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड आप कहते हैं, वहां के एम्स्टर्डम से, स्वीडन के ये स्टॉकहोम से और डेनमार्क के कोपेनहेगन से। आंगनबाड़ी में आए, इधर बैठो, चलो आगे आगे, अरे आगे आओ। आंगनबाड़ी नहीं ना, स्टेज पे बैठो, मालूम तेरा आंगनबाड़ी सेंटर बना लिया। उधर आओ, उसको उधर करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अक्सर इन जगहों से खबर मिलती है कि कुरान मुकद्दस को लोग जलाने की कोशिश करते हैं। अभी स्वीडन से खबर आई, किसी ने कुरान की बेहुरमती करी, किसी ने कुरान को जलाया। अभी वहां से कोपेनहेगन से, डेनमार्क से खबर आई, अभी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से खबर आई। मैं कहना ये चाहता हूं कि मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल, मुसलमानों का कुरान मुकद्दस की बेहुरमती करके लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान की बेहुरमती करने वालों के लिए हमारा जवाब, मेरे जुमले पे हलचल भाई तवज्जो चाहता हूं मैं सिर्फ ये कि हमारा जवाब फकत ये नहीं है कि हम रोजाना हाफिज कुरान तैयार करें और हर घर में हाफिज कुरान हो। सिर्फ ये जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के 10-10 साल के बच्चे हैं जिनके सीनों में 30 पारा कुरान मौजूद है। हमारे बच्चों का IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट इतना मजबूत है कि मेरे घर का 7 साल का बेटा, 8 साल और 9 साल के बच्चे हमारे घर के 30 पारा कुरान अपने सीने में रखते हैं। लेकिन जवाब सिर्फ ये नहीं है, जवाब ये है कि मुसलमान का बेटा बेटा, मुसलमान की बेटी बेटी और कौमे मुस्लिम का हर फर्द जिस दिन से सही मानों में कुरानी तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाए और गैरों के लिए इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा कि हम सब कुरान मुकद्दस की तालीमात पे अमल करना शुरू करें। लेकिन मजे की बात है साहब, एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब कुरानी तालीमात की बात आएगी, अब देखिए कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, मुसलमानों को तो फख्र होना चाहिए ना इस बात पे कि मुसलमानों के पास 2 बड़ी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। एक तो रसूल मुकर्रम की सीरत तैयबा। इधर तवज्जो मेरी तरफ। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा कि जब आ ही गई हैं तो इतना चीख रही हैं सब, उनकी आवाज से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। थोड़ी देर मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें चुप रहें, खामोश रहें। ये तो बड़ी मेहनत की हमारे बड़े भाई हजल सिवानी साहब किबला ने की। ये औरतें तो यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी, और ये तो हजरत चल रहा है आजकल, ट्रेंड चला है दस्तारबंदी के बाद। अभी 1-2 रोज पहले भी एक जलसे में मैंने देखा कि अगर उन खवातीन को न रोका जाता तो स्टेज तक पहुंच के कैमरा लेके पहुंच गई। वहां रईस साहब किबला, वहां उनको रोका गया। ये हालत है रईस भाई, ये पोजीशन होगी। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए, हमारे पास 2 बड़ी दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक तो हुजूर की सीरत तैयबा और दूसरी कुरान मुकद्दस। ये 2 बड़ी दौलतें हैं। और कुरान सिर्फ मौत के वक्त तिलावत की जाने वाली किताब नहीं है। अब्बा की मैयत पड़ी है या नज़ा की कैफियत है और हम सूरह यासीन लेके बैठ गए, यार चलो ठीक है, नज़ा के वक्त आसानी हो जाए, सूरह यासीन पढ़ने से यकीनन आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन कुरान मुकद्दस पूरी दुनिया को जिंदगी देने वाली किताब है। जिंदगी देने वाली किताब का नाम कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आप दुनिया की कोई भी किताब लेकर आए, आप फिजिक्स लाएं, आप केमिस्ट्री लाएं, आप जूलॉजी लाएं, आप एस्ट्रोलॉजी लाएं, आप एस्ट्रोनॉमी लाएं, आप हिस्ट्री लाएं, पोल साइंस लाएं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बुक लाएं, एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई किताब लाएं, उसके प्रीफेस में, उसके प्रस्तावना में, उसके दिबाचा में ये बात आपको मिलेगी कि अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप प्रकाशक को खबर करें या राइटर को मुत्तला करें, लेखक को खबर करें, ताकि अगले एडिशन में, नेक्स्ट एडिशन में, अगले संस्करण में हम इसको दुरुस्त करें। लेकिन दुनिया की सारी किताब एक तरफ और अल्लाह का कलाम कुरान एक तरफ। आप कुरान मुकद्दस लेकर आइए, 114 सूरतें कुरान के अंदर हैं। आपने सूरह फातिहा मुकम्मल किया और जैसे ही आपने पढ़ा सूरह बकरा शुरू किया, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। ये कुरान की शान है। और मैं बताऊं आपको,
एक बात बताता हूं, इमाम शाफई जो साहिब मजहब है, इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम शाफई ने एक किताब लिखा, इसको तवज्जो से सुनो बेटा। इमाम शाफई ने किताब लिखकर इमाम अहमद इब्न हम्बल को दिया प्रूफ रीडिंग के लिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। एक बार किया, एक गलती निकल गई, दूसरी बार एक और गलती, इस तरह एक दो बार नहीं, कई बार 40 से ज्यादा मर्तबा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने प्रूफ रीडिंग की, लेकिन गलती निकल ही जा रही थी। इन्होंने अर्ज किया, हजरत गलती तो आ ही जा रही है। तो इमाम शाफई ने फरमाया, बंद करो शाफई की किताब। अरे शाफई की किताब में गलती निकल जाएगी, वाहिद रब की किताब कुरान है जिसमें कोई गलती और कोई शक नहीं। वाह क्या कहना है, वाह वाह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब सुनिए, मैं कहना यह चाहता हूं, कुरान शरीफ पे, कुरान मुकद्दस पे दूसरों ने जुल्म नहीं किया है, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जुल्म किया है। हमने जुल्म किया है कुरान पे, हमने और आपने जुल्म किया है जी कुरान मुकद्दस पे। आप कहिएगा हजरत ये बहकी बहकी बात रात के 3 बजे, पौने 3 बजे आप कर रहे हैं, शब्बेदारी की वजह से आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैं कहूंगा साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। सबसे ज्यादा कुरान पे मुसलमानों ने जुल्म किया है। इस किताब को मजलूम हमने बना दिया और जुल्म हमने ऐसे किया कि कुरान की तिलावत हम नहीं करते हैं, तिलावत से हम दूर भागते हैं। और एक मौलवी आके कहता है साहब कि कुरान जब भी पढ़ो तो तर्जमे से पढ़ो, तफसीर से पढ़ो, ऐसे सिर्फ अरबी पढ़ने से क्या होगा? मैं कहूंगा गलत बात है, ये झूठी बात है। अरे जिनको तर्जमा आए वो तर्जमा भी पढ़े, जिनको तफसीर आए वो तफसीर भी पढ़े। लेकिन हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक शख्स कुरान पढ़ता है, उसे पढ़ना आता है, उसको सवाब मिल रहा है, लेकिन एक शख्स कुरान की तिलावत के लिए मशक्कत उठा रहा है, कुरान की तिलावत के लिए कोशिश कर रहा है, कुरान की तिलावत के लिए मेहनत कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दोहरा सवाब अता फरमाता है, उसे डबल अल्लाह तआला अता फरमाता है। माशाअल्लाह। थोड़ा सा ट्यून कम करो भाई, ट्यून जब मैं जो मेरी बात समझ रहे हैं ना, कुरान की तिलावत। और मैं कहां से मिसाल पेश करूं? कुरान नाजिल हुआ अरब में, हुजूर मक्का में है। चूंकि बहुत ज्यादा मैंने खाना खा लिया था कैसर भाई के यहाँ, काफी टेस्टी था ना, तो दिन भर भूखे थे, तो इसलिए अभी वो हजम नहीं हुआ है, तो बोलने में थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन सुनिए, थोड़ी देर सुनेंगे, 5 मिनट। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे भाई लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप कम है लेकिन माशाल्लाह ठीक है। जरा बताएं तो, दोनों हाथों उठा के आप बेदार हैं? अरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ नीचे रखिए। अरे सुभान अल्लाह, माशा, ऐसा लगता है कि अब फिर जलसा शुरू हो गया। 10 बजे मैं बयान कर रहा हूँ, जितने लोग हैं ठीक है। देखो भाई, आवाज का ये मतलब नहीं कि यहाँ से आप 22 पहुंचा दीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं? या डगरुआ से आप गुलाबबाग 0 माइल पहुंचा दीजिए, ये मतलब नहीं है। यहाँ से आप कस्बा पूर्णिया पहुंचा दीजिए, तो अच्छी आवाज पहुंचा दीजिए, ये थोड़ी मतलब है। मतलब ये है ना कि यहाँ जो लोग हैं उनको समझ में बात आनी चाहिए। बात समझ रहे हो भाई? शेखर साउंड सर्विस के ऑपरेटर, तो ये कहने का मतलब ये है, ऐसे साउंड तुम्हारा आपका अच्छा है, आवाज का ये मतलब कि यहाँ लोगों को समझ में। कोई जरूरी नहीं कि आप 22 जोन तक ले जाएं या आप ले जाके किशनगंज पहुंचा दें, ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ बात समझ में आनी चाहिए। बात क्या कर रहा था मैं? अल्लाह के रसूल मक्का में है, जिब्रील मक्का में है, हुजूर मदीने में है, जिब्रील मदीने में है, हुजूर ताइफ में है, जिब्रील ताइफ में है। मेरी बात समझ में आ रही? हुजूर जहां है जिब्रील वहीं है। यहां तक कि बेटा देखो, प्लीज प्लीज लिसन टू मी, जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, मैं बस खत्म करने जा रहा हूं। आप कहां पे हैं? थोड़ी देर प्लीज सुन लीजिए, थोड़ी देर प्लीज प्लीज। तो इधर उनकी आवाज अलग आ रही है, इनकी अम्मा और इनकी खाला और बाजी लोगों की आवाज, और इधर इनकी आवाज अलग आ रही है। हटा दीजिए, नहीं बैठो बैठो, बस आखिरी बात सुनो भाई। आखिरी मरहले में मेरी गुफ्तगू चल रही है, रात के 3 बजने को है। काजी सीमांचल नाशिर मसलके आला हजरत जनाब क़िबलागाही खुलूस बेपनाही हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब क़िबला के सीमांचल का कोई खित्ता और कोई इलाका हो, नाम और सिक्का तो हुजूर काजी सीमांचल का चल रहा है। थोड़ी देर में उनकी जलवागरी होगी। मेरे बड़े करम फरमा हैं, मेरे मोहसिन हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। तो हजरत थोड़ी देर में इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा में मेरे आका है, वहां भी जिब्रील आ रहे हैं। और उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं कि बेलिकाए यार
उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़ के, सिदरा छोड़ के बार बार क्यों आ रहे? लिखा है यार के लिए तो कुरान नाजिल हुआ अरब में, लेकिन तिलावत किया है कुरान की सबसे ज्यादा कहीं किसी मुल्क के लोगों ने तो मिस्र के लोगों ने, जी मिस्र के लोगों ने, मिस्रियों ने, इजिप्टियंस ने कुरान की तिलावत का हक तो नहीं अदा किया, लेकिन हत्तल इम्कान अदा करने की कोशिश की। लेकिन अदब किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों ने। लेकिन अफसोस की बात है हम इतना अदब करते हैं कि कुरान मुकद्दस को छूना भी बेअदबी समझते हैं, यानी गिलाफ में लगा के सबसे ऊंची जगह पे रख दिया ताकि हाथ ही न पहुंच पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आए। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मकतब के असातिज़ा ने मीटिंग की कैसर भाई कि हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाएंगे और लाइब्रेरी में किताब मांगेंगे कहां से? बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे, इनसे कहा कि बेटा घर जाइए और घर से वो किताब लेकर आइए। या आप इसे निकाबत में कोट कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। आप वो किताब लेकर आइए जिसको आपके अब्बू और आपकी अम्मी कभी ना पढ़ते हो, आपकी अम्मी भी कभी ना पढ़ती हो और आपके अब्बू भी कभी ना पढ़ते हो। कल सुबह हुई, बच्चे जब घर गए और किताब सीने से लगा के आ रहे थे, बच्चों की आंखों में आंसू है, असातिज़ा भी छम-छम रो रहे हैं, असातिज़ा भी आंसू गिरा रहे हैं। और जब बच्चे के करीब आए तो सीने से लगी हुई एक किताब है जिस जो कुरान मुकद्दस है। असातिज़ा ने पूछा कि मेरे बच्चों बताओ तो सही, क्या तुम्हारी अम्मी इसको नहीं पढ़ती? क्या तुम्हारे अब्बू तिलावत नहीं करते? तो बेटा कहने लगा कि जब दादा मर रहे थे तो अब्बू लेकर बैठे थे, अम्मी कभी कभी रमजान में तिलावत कर लेती हैं। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपनी माँ और अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, कल तक हमारे आंगन से, हमारे घर से कुरान की तिलावत की सदा आती थी, लेकिन आज मेरी बेटी के हाथ में भी स्मार्टफोन है और आईफोन है और रील बनाने की एडिक्ट इतनी मेरी बेटियां हो गई हैं। 15 सेकंड की रील बनाई जा रही है। कल तक कपड़े बेडरूम में बदले जाते थे, कल तक कपड़े वॉशरूम में चेंज होते थे, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा हलचल शिवानी साहब तिबला, आजकल कपड़े इंस्टाग्राम पे तब्दील किए जा रहे हैं। और इस रील लाइफ ने हमारे छोटे छोटे बच्चे पबजी और फ्री फायर के इतने शिकार हो गए कि इस पबजी ने और इस फ्री फायर ने और सोशल मीडियाई दौर ने हमारे वजूद को तबाह बर्बाद का। ये मुफ्ती जावेद साहब तिबला और अल्लामा मुफ्ती दिलकश साहब तिबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बैठाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो बात ये चल रही थी कि मोहब्बत में वहां से तशरीफ लाए, बहुत दूर से हमारे भाईजान तशरीफ लाए। बात इधर तवज्जो सुनिएगा, इस रील लाइफ ने हमारे वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया है और मेरी बेटियां भी एडिक्ट हो गई और मेरे बेटे भी एडिक्ट हो गए हैं। ये 15 साल के बच्चे, 10 साल 7 साल की लड़कियां, 7 साल की लड़कियां रील बना रही हैं और इस रील लाइफ ने हमारे रियल लाइफ के वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस रील लाइफ ने हमारी असली जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। इस रील लाइफ ने हमारी सोसाइटी को खोखला करके रख दिया है। इस रील लाइफ ने हमारे वजूद को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए खुदा का वास्ता भाग पीछे की तरफ, है गर्दिश अय्याम तू, हमें पीछे की तरफ भागना पड़ेगा। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें ये ग्लैमर नहीं चाहिए, हमें दुनिया की आराइश से बाइश नहीं चाहिए, हमें हुस्न नहीं चाहिए, हमें ये खूबसूरती नहीं चाहिए यार, हमें वही रोशनी तो लौटाओ ना जो रोशनी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें अता किया है, जो हजरत फारूक आजम ने हमें अता किया है, जो हजरत उस्मान गनी ने हमें अता किया है, जो मौला अली ने हमें अता किया है। यार हमें उसी रोशनी को लेना पड़ेगा जो रोशनी करबला की धरती से इमाम अली मकाम, राकिब दोष मुस्तफा, लख्त जिगर मुर्तजा, नूर ऐन फातिमा, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने हमें अता फरमाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुरान से टूट कर मोहब्बत कीजिए और कुरान शरीफ की तिलावत की आदत डालिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अभी कम हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सोया था कैसर भाई के घर पे कि कितने लोग शुरू में थे, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया कि लोग मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जरा सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी के साथ कि क्या कितने लोग हैं 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा आपके पास भी है। बेटा प्लीज आवाज एकदम नहीं आई, प्लीज एकदम चुप हो जाइए। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। डेली बेसिस पे इधर देखिए, रोजाना की बुनियाद पे कितने लोग हैं जो मुसहफ शरीफ यानी कुरान मुकद्दस हाथ में लेके कभी पढ़े होंगे? डेली बेसिस पे, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, रोजाना की बुनियाद पे डेली बेसिस पे कुरान शरीफ देखने की आदत डालिए, देखने की, चूमने की आदत डालिए, सीने से लगाइए, उसे तिलावत करने की आदत डालिए। एक बेटी, एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने
3 घंटा मेकअप करे और लिपस्टिक लगाए तो उसकी 3 साल की बेटी भी अपनी माँ को कॉपी करके हाथ में छोटी सी लिपस्टिक लेकर वो भी लिप पर स्टिक चलाना शुरू कर देगी। लेकिन वही माँ 10 मिनट के लिए अगर मुसल्ला बिछाए तो बगल में 3 साल की बेटी भी मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं कि पूरे मुल्क का हमने ठेका ले रखा है। ये और बात है कि सत्ता के सिंहासन पे भी हम पहुंच जाएं फिर भी हमें मणिपुर के बारे में खबर नहीं होती। हम होम मिनिस्टर नहीं हैं कि पूरे भारत की खबर रखें। लेकिन बुखारी की हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब जिम्मेदार हो। तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। यार मेरे कहने पे हलचल भाई, मेरे किचन में कम नमक की सब्जी बन सकती है जावेद साहब किबला, अल्लामा रईस कौसर साहब किबला, मेरे कहने पे कम चीनी की चाय बन सकती है। तो क्या मेरे कहने पे फजर के वक्त मुसल्ला नहीं बिछ सकता है? क्या मेरे कहने पे नमाजों की पाबंदी नहीं होती? और वो कौन सी माँ होती है? माँ, मुझे हैरत होती है कि तुमने माँ होने का हक कहाँ अदा किया? मेरी बेटियां, मेरी माँ, मेरी बहनें सुन रही हैं, मुझे माफ करो। एक बेडरूम में बेटी करवट बदले और माँ को खबर ना हो। अरे क्यों माँ हो? बेटी के लिए माँ बेहतरीन सहेली है, बेटी के लिए माँ बेहतरीन दोस्त है, और माँ को खबर नहीं है। आज जो खबरें आ रही हैं पूरे भारत से, और मैं सीमांचल की भी बात करूं तो अररिया से, किशनगंज से, पूर्णिया से, फिर उधर बंगाल के उस बॉर्डर के इलाकों से, फिर पूरे झारखंड से, बंगाला से, और बंगाल में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत सारे मामलात हैं, और पूरे भारतवर्ष से रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। रातों को नींद नहीं आती है। खुदा का वास्ता अपनी नस्लों को संभालिए। अभी मैं चंदा करूं, चंदा करके डगरुआ में 100 फीट मीनार में मस्जिद पे बना सकता हूं, 100 फीट का मीनार। लेकिन याद रखना, हमारी नस्लें अगर आवारा हो गई ना तो फिर कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में सजदा करे। इसलिए खुदा का वास्ता अपने बेटों को संभाल लीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को बचा लो मुसलमानों। और अगर मेरी बेटी आवारा हो गई ना तो फिर कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। और किसने कह दिया कि कुरान की तिलावत सिर्फ मुतलक तिलावत पे सवाब नहीं मिलता? मुतलक भी तिलावत करेंगे, सिर्फ अरबी तिलावत करने की कोशिश भी करेंगे ना, और जितनी ज्यादा कुरान से उल्फत मोहब्बत होगी ना, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। मैं कहां से मिसाल पेश करूं? हमारे सामने 17 साल 16 साल के नौजवान भी मौजूद हैं। मुझे मक्के का वो 17 साल का नौजवान याद आ रहा है इस वक्त कि जिसके बारे में इमाम शाफई ने कहा था कि हमने हरम के अंदर देखा एक नौजवान था। चूंकि इमाम शाफई हरम में पढ़ाते थे, हदीस शरीफ पढ़ाते थे। हरम मक्की में बाज़ाब्ता मताफ के बगल में, मकाम इब्राहिम के जस्ट बगल में उनकी दरसगाह लगती थी इमाम शाफई की। जरा सुनना बेटा, गौर से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चूंकि बड़ी अहम बात है। हालांकि वक्त मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन 5-7 मिनट और सुन लीजिए। 5-7 मिनट और सुनेंगे तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया। मैंने कसर वैसे कहा कि 30 मिनट में खत्म कर दूंगा। इन्होंने कहा नहीं, देख लीजिए हालात क्या बनते, बस सुन ही लीजिए आखिरी बात। और ये हजरत अभी आए कि नहीं, हमारे जो मदरसे के जो बानी मबानी हैं, मुफ्ती दिलकश रज़ा साहब, अच्छा आ रहे हैं माशाल्लाह। तो उनकी ज़ियारत के लिए तो आंखें सबकी तरस रही हैं भाई। सलाम में आएंगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी बात सुन लीजिए, क्योंकि 3 बजने को। बेटा सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, एकदम समझ में बात आएगी सबको। कुरान से तिलावत, दुनिया में जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी ना कुरान से, मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत कीजिएगा। कब्र में भी। इमाम शाफई कहते हैं कि नौजवान था, मैंने उसको देखा काबे का तवाफ कर रहा है। हाय, आज हम भी जाते हैं उम्रा करने के लिए। एक ट्रेंड चला है नया नया, हज फर्ज है लेकिन उम्रा करने पहले जाएंगे, और 1 साल पहले प्रचार करेंगे, उम्रा पे जा रहा हूं, उम्रा पे जा रहा हूं। भाई क्या हो गया? बगैर प्रचार के भी तो जा सकते हैं। ज़ियारत विद कैमरा या विदाउट कैमरा भी तो हो सकता है ना। एहराम पहना तो सेल्फी, गुस्ल करने से पहले सेल्फी, कंघी किया तो सेल्फी, जहाज पे बैठा सेल्फी, लैंड करने के दौरान सेल्फी, बस पे बैठा सेल्फी, जिद्दा से बस आगे बढ़ी सेल्फी, मेन हरम में एंट्री तो सेल्फी, होटल गए तो सेल्फी, फिर एहराम के साथ जब गए सामने काबा तो सेल्फी, बाबू सलाम पे सेल्फी, रुकने यमानी पे सेल्फी, रुकने इराकी पे सेल्फी, रुकने असवद पे सेल्फी, रुकने शामी पे सेल्फी, मुस्तजाब पे सेल्फी, मुस्तजार पे सेल्फी, मुल्तजम पे सेल्फी, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। और इस सेल्फी ने तो हमें सेल्फिश बना दिया है। सेल्फी से, मेरी बात अंग्रेजी पे तवज्जो, सेल्फी ने हमें सेल्फिश बना दिया है। सेल्फिश हम हो गए, और सेल्फी ने तो
हमारे चेहरे के जोग्राफिया को बिगाड़ के रख दिया। यार हम खूबसूरत हैं, बंदा खूबसूरत है, लेकिन सेल्फी लेगा तो नाक चढ़ा लेगा, भौं चढ़ा लेगा, मुंह टेढ़ा लेगा। यानी जब तक मुंह टेढ़ा नहीं करेगा सेल्फी कंप्लीट नहीं होगी। और मेरी बेटी भी वैसे ही सेल्फी लेती है, नाक टेढ़ा करके, नाक टेढ़ी करेगी, मुंह टेढ़ा करेगी। अभी जस्ट आज दिन में रांची से जिस वंदे भारत में मूरी से मैं बैठा और पटना उतरना था और दूसरी वंदे भारत पकड़ के कटिहार आना था, तो वो गया में दो बेटियां हमारी चढ़ी। मैं क्या बताऊं, इत्तेफाक से दोनों देखने में तो जाहिर सी बात है, अब बेटी मेरी है तो मुसलमान ही दिख रही है। अब वो बेटी किसी की हो, पर जब मुसलमान है तो बेटी हमारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रिप्रेजेंट कर रही है। आमतौर से हम विंडो सीट इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि सुकून से सो जाएं। रात में जगने की वजह से किसी तरह बैठ के पुश बैक करके सीट आदमी थोड़ी देर सो ले। लेकिन बेटियां चढ़ते चढ़ते अब आई और आने के बाद उन्होंने कहा कि अंकल जी, हमने कहा बेटा बोलो, जाहिर सी बात है अब तो मैं दादा भी हूँ अंकल भी हूँ, तो अंकल जी जरा ये सीट खाली कर दीजिए। हमने कहा सीट तो हमने पटना के लिए बुक कर लिया है। कहा नहीं नहीं हम लोग विंडो में बैठना चाहते हैं। हमने कहा बेटा चलो ठीक है बैठ जाओ। अब दोनों लड़कियां बैठी, हमने कहा लग रहा है शायद मुताला करेंगी या कुछ पढ़ाई करेंगी, इसलिए उन लोगों ने दो सीट को प्रीफर किया एक साथ। हम बगल की सीट में मैं बैठा। अब हालत ये हो गई, बीच में ये गलियारा है, इधर मैं बैठा हूँ, इधर वो दो लड़कियां बैठी हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना कुछ नहीं किया। दोनों ने अपने अपने आईफोन को निकाला। यार हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास स्मार्टफोन है, हमारी बेटी बहनों के पास आईफोन है। आईफोन निकालने के बाद सेल्फी लिया और कई एंगल से सेल्फी लिया। नाक बिगाड़ के सेल्फी, आंख घुमा के सेल्फी, चेहरे का जोग्राफिया खराब किया सेल्फी। और सेल्फी ने तो हमारे वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया। आज एक नया ट्रेंड चला है पूरे झारखंड और बिहार में और मुख्तलिफ जगहों पे। एक साल पहले से प्रचार उमरा पे जा रहा हो, 1 लाख रुपया खिलाने में लगाया जाने से पहले। आया तो गांव भर को खिलाया 1 लाख, जाने में 1 लाख, 3 लाख रुपया इसी में खर्च। अगर और कुछ मिला लेते तो हज कर लेते, हज करने का सवाब मिल लेता। क्या हजरत, हज कर लेते। लेकिन हालत ये है कि जनाब उम्रा करने जाएंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हर पॉइंट पे जो सेल्फी लेते हो पता भी नहीं है रुकने यमानी कहाँ है, रुकने असवद कहाँ है, रुकने शामी कहाँ है, रुकने इराकी कहाँ है, हजर असवद कहाँ है, मकाम इब्राहिम कहाँ है, काबे की किस दीवार को, कहाँ से कहाँ की दीवार को मुस्तजाब कहा जाता है, किस दीवार को मुल्तजम कहा जाता है, किस जगह को दरवाजे काबा और हजर असवद के बीच की जगह को मुल्तजम पे क्या पढ़ना है, मुस्तजार पे क्या पढ़ना है, मुस्तजाब पे क्या पढ़ना है। काश के सेल्फी पे मेहनत न करके उम्रा पे जाने से पहले अपने आलिम दीन के पास बैठ जाते, अल्लामा मुफ्ती कैसर के पास बैठ जाते, मौलाना रहबर के पास बैठ जाते, मौलाना मुसव्विर के पास बैठ जाते, मुफ्ती जावेद साहब के पास बैठ जाते। ये हमारे उलमा हमारे नुमाइंदा हैं। मुफ्ती दिलकश साहब किबला के पास बैठ जाते, मौलाना रईस के पास बैठ जाते, ये बताते काश के ताजुश शरिया के उस फतवे पे अमल हो जाता, काश के आला हजरत के उस बयान पे अमल हो जाता जो आला हजरत ने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि रसूल पाक की हदीस को कोट किया कि फोटो और तस्वीर से इज्तिनाब किया जाए, बचा जाए। लेकिन अफसोस की बात है यार, अब तो हम लोग भी कहीं नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हरम में तो बचिए। और जुरत और बेबाकी तो उस वक्त होती है कि जब मुआजहा शरीफ पे लोग जाते हैं, हुजूर के रोजा को पीछे करके, मुकद्दस जालियों को पीछे करके वहां भी सेल्फी लेते हैं। बात मेरी दूसरी समत में चली गई। कहना यह है आज हम सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मक्के का वो नौजवान था जो रुकने इराकी पे है तो कुरान पढ़ रहा है, रुकने शामी पे कुरान, रुकने यमानी पे कुरान, रुकने असवद पे कुरान। इमाम शाफई फरमाते हैं कि काबे के 7 चक्करों में यानी मुकम्मल तवाफ किया, कुरान पढ़ रहा था, लेकिन जब मुल्तजम के पास गया आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे और अपने सीने को मुल्तजम से लगा के रो रो के कह रहा है, ए अल्लाह मैं तेरे दर के सामने खड़ा हूँ, दुनिया में कुरान की तिलावत करता हूँ, मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाना, कब्र में कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाना कि कब्र में कुरान की तिलावत करूं। अब सुनिए तवज्जो एकदम मेरी तरफ देखिए, आप इधर उधर कहीं मत जाइए, मैं कहां आपको ले जा रहा हूं, गौर से सुनो बेटा, एकदम गौर से, इधर मेरी तरफ, मौलाना की मेरी आंख की तरफ देखिए, इधर देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, तवज्जो के साथ एकदम गौर से कंसंट्रेट हो जाइए। इमाम शाफी कहते हैं इतनी दुआ करने के बाद नौजवान मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा हजरत आप इमाम हरम हैं, आप मुहद्दिस हरम हैं, अब मक्के में एक दुकान है, उस दुकान में आप जाइए और मेरे लिए कफन लेकर आइए,
आइए। मैंने उस दुकानदार को पैसा भी अपने कफन का दे दिया है, आप मेरे लिए कफन लेकर आइए। अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, मैं इंतकाल करने वाला हूँ, लेकिन इतनी मेहरबानी कीजिएगा, अपने हाथों से मुझे गुस्ल दीजिएगा और गुस्ल देने के बाद अपने शागिर्दों से और खुद मौजूद रहिएगा, मुझे कफन पहनाइएगा और मेरे जनाजे की नमाज आप पढ़ाइएगा और मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में मेरी तदफीन अपने हाथों से कीजिएगा। मुझे आप अपने हाथों से कब्र में उतारिएगा, मुझे मिट्टी पहले आप दीजिएगा। गौर करो भाई, कब किसी के बेटा है पैर नीचे करो, कब किसी की आंख बंद हो जाए मत समझना, ये बॉडी बिल्डर और 6 पैक 12 पैक है, कब आंख बंद हो जाए किसी को पता नहीं है, कब मैं मर जाऊं आप चले जाएं किसी को पता नहीं है। इमाम शाफी कहते हैं नौजवान इतना कहा वहीं पे गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। हम सब बेचैन हो गए। मैंने भेजा अपने शागिर्द को और उसी दुकान से कफन मंगवाया और फिर मैंने गुस्ल दिलवाया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, फिर हम उसके जनाजे को लेके चले जन्नतुल माला में और फिर हमने उसकी तदफीन कर दी। बात आई गई हो गई, क्योंकि हरम में न जाने कितने लोग इंतकाल करते हैं, न जाने कितने लोगों का जनाजा होता है और बहुत सारे लोगों की तदफीन मक्के के कब्रिस्तान में हो जाती है। बात आई गई हो गई, लेकिन 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। तवज्जो इधर सुनो गौर से, बेटा चाय वाले भी थोड़ी देर सब्र कर ले, तवज्जो सुनिए। 1 साल गुजर गए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और बार बार उस नौजवान की बात मेरे दिमाग में रिपीट होती थी कि अल्लाह मुझे कब्र में कुरान की तिलावत की तौफीक दे। उस नौजवान की दुआ याद आती थी। एक बार 7-8 साल गुजरने के बाद मैं काबे का तवाफ जब कर रहा था, मैंने मुल्तजम पे अपने मौला से अर्ज किया, ए अल्लाह मैं उस नौजवान की हालत देखना चाहता हूँ। 7 साल पहले जिस नौजवान को हमने अपने हाथों से कब्र में उतारा है, हम उस नौजवान की कैफियत देखना चाहते हैं कि कब्र में उसकी कैफियत क्या है। यार आपके सामने कब्र का जिक्र हो रहा है, कब्र का जिक्र हो रहा है, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये कौन सा जमाना आ गया यार। वो भी तो सहाबा थे ना कि जब मस्जिद नबवी में हुजूर पुल सिरात का जिक्र कर दे, हुजूर जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करें, कब्र का जिक्र करें, आखिरत का मंजर बयान करें, आंखों में छमछम आंसू आ जाए। कब्र की बात चल रही है, कब्र आज मनो मिट्टी तले हमको लिटा दिया जाएगा। एक मच्छर के डंक से हम सो नहीं पाते हैं साहब, बगैर ऑलआउट और बगैर मच्छरदानी की नींद नहीं आती है। कंबल चाहिए जाड़े में, गर्मी में एसी चाहिए, लेकिन अल्लाह अकबर अभी मौत होगी, कब्र में लिटा दिया जाएगा और वहां कोई मोहब्बत काम नहीं आएगी। जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ती हैं, वहीं से आमिना के लाल की मोहब्बत की शुरुआत होती है। अपने हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो। इमाम शाफी दुआ करते हैं, इमाम शाफी कहते हैं अब मेरे शागिर्द का इंतकाल हुआ, हम उसके जनाजे को लेकर गए और जब कब्र खोदी जा रही थी, कब्र तैयार की जा रही थी, इत्तेफाक की बात है मैं कब्र के पास खड़ा था, एक कब्र की दीवार गिरी, जो कब्र नहीं तैयार की जा रही थी उसकी दीवार गिरी। तो मैं क्या देखता हूँ कि 7-8 साल पहले जिस नौजवान को मैंने कब्र में उतारा था, वही नौजवान बैठ के कुरान की तिलावत कब्र में कर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस नौजवान ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि हजरत घबराने की कौन सी बात है, आप ही ने तो दुआ की थी कि कब्र में मेरी हालत देखने के लिए। अल्लाह का फजल है कि मैं दुनिया में भी तिलावत कर रहा था और मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत कर रहा था। मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, अल्हम्दुलिल्लाह जब जरूरत पड़ी है ना, जब ये दस्तूर है हजरत और ये हिस्ट्री है और ये तारीख है कि नामूसे रिसालत पे पहरा दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी खून ने पहरा दिया है हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज उसी खानवादे सिद्दीकिया के नुमाइंदा शख्स इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। तो बात ये चलिए, आखिरी बात सुनिए। इमाम शाफी कहते हैं मैंने नौजवान को कुरान की तिलावत करते हुए देखा। आज जरूरत यह है कि कुरान की तिलावत कीजिए। ठीक, एक बात तो हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे बेटा हूँ हाँ कुछ बोलो भाई। तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कुरान, मैंने कहा कुरानी तालीमात को आम करना। एक नाचने वाली कोई लड़की मर जाए, मरने के बाद उसके कान में पढ़िएगा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। मुझे बताइए, मरने के बाद जाके पढ़िएगा उसके कान में। अभी जिंदा है तो उसे बताइए। एक ठरकी किस्म का बुढ़ा है, दिन भर बदनगाही करता है, और जब मर जाए तब उसके कान में पढ़िएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मरने के बाद उसको बताइएगा, या फिर मरने के बाद कहिए कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। नहीं भाई, मरने के बाद नहीं, इंसान जिंदा है तो जिंदों तक पुरानी तालीमात पहुंचाइए। मैंने लगभग इस माहौल में 45 से 50 मिनट मैंने गुफ्तगू कर ली।
ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब है। लेकिन अपनी बेटियों से एक बात कह दूंगा, हजरत इजाजत हो तो हमारी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, हालांकि ये आदत सही नहीं है कि शामियाना फाड़ फाड़ के, ये जब पर्दे का इंतजाम हो गया तो शामियाना फाड़ के देखना ये फर्ज वाजिब आप पे नहीं है। लेकिन मुझे हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आती है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी हुजूर सदरुल फाजिल के शागिर्द हैं, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुराद भाई। वो कहते हैं कि फी जमाना, मौजूदा जमाने में चूंकि औरतें लड़कियां मार्केट बाजार तो जा ही रही हैं, तो अब दीनी इज्तिमा में भी अगर बापर्दा वो आए और पर्दे का इंतजाम हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ताकि इसी बहाने तो कुछ सुन लेंगे। तो जब आ गई हो तो एक बात, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ, मैं कभी इस तरह का लहजा नहीं अपनाता, लेकिन आजकल मेरा दिमाग बहुत खराब चल रहा है। अभी 1 फरवरी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम्हारे रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई लचीलापन नहीं। आज गुमराह करने की तुम्हें कोशिश की जाएगी स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया के सोर्सेस पे, लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ, इन कुत्तों और इन भेड़ियों से कह देना, इन लुच्चों और लफंगों से कह देना कि दुनिया के लुच्चों और भेड़ियों लफंगों, ये दुनिया का ग्लैमर, दुनिया का हुस्न, दुनिया की आराइश और ज़ेबाई, दुनिया की खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। हम फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़े हैं, हमारे लिए फातिमा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत मुबारक हो, उनका दीन मुबारक हो। हजरत फातिमा के नक्शे का, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत तैयबा पे अमल कीजिए, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, और मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और अपनी, मेरे गौस पाक फरमाते हैं, मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कि तुम पब्लिक में जो अल्लाह अल्लाह करते हो, जब बंद कमरे में रहो तो उस वक्त देखो कि तुम्हारे दिल का रिश्ता अल्लाह से कितना मजबूत है। अपनी तन्हाइयों को मुज़क्का मुसफ़्फ़ा कीजिए, तन्हाइयाँ जितना मुज़क्का मुसफ़्फ़ा होंगी उसका नूर ज़ाहिर पे आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।